हाँ देखो विद्यार्थियों, ये है जो सांख्य योग पर जो लेक्चर है, ये SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा के तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं फिलोसॉफी के, और उनका जो दो पेपर है थर्ड ईयर में। प्रथम पेपर धर्म दर्शन और द्वितीय पेपर सांख्य योग का। उसमें सांख्य और योग के जो सिद्धांत हमने पढ़े, उसमें सांख्य का विकास हमने देखा कि जैसे प्रकृति पुरुष संयोग से कैसे सृष्टि का विकास होता है, उनके विकासवाद पर अध्ययन किया। तो उसी विकासवाद में एक स्टेप आता है उनका अहंकार का सिद्धांत। यह लेक्चर मुख्यतः उनके अहंकार के सिद्धांत पर आधारित होगा, क्योंकि अब तक आपने देखा कि प्रकृति पुरुष के संयोग से जो सृष्टि विकास होता है, उसमें प्रथम जो तत्व है उत्पत्ति का, वो है महत या बुद्धि तत्व। और उस महत के बाद में, क्योंकि आपने देखा कि क्रिया सिर्फ प्रकृति में ही संभव है, पुरुष में कोई क्रिया संभव ही नहीं है, वो पूरी तरह निष्क्रिय है, ज्ञान स्वरूप है, परंतु फिर भी वो बंधन का अनुभव करता है। उसका कारण क्या है? मुख्यतः यह इसकी व्याख्या अहंकार सिद्धांत से ही होती है। तो हमने देखा कि प्रकृति पुरुष संयोग से जो प्रथम उत्पाद हुआ वो महत है, और महत से जो अगला उत्पन्न होता है उत्पाद, उसका नाम है अहंकार। तो अहंकार एक पारिभाषिक, एक टेक्निकल टर्म है सांख्य योग में। अहंकार को मतलब हम ये जो आम बोलचाल में घमंड इत्यादि देखते हैं, ये इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। यह एक लॉजिकल निष्पत्ति है जो प्रकृति पुरुष संयोग के उपरांत जो सृष्टि होती है, उसमें द्वितीय उत्पाद है अहंकार। इस अहंकार के कारण ही प्रकृति और पुरुष में एक तादात्म्य संबंध उत्पन्न हो जाता है कि प्रकृति के प्रत्येक कार्य को पुरुष खुद के द्वारा किया हुआ स्वीकार करता है, जबकि वास्तव में पुरुष कर्ता होता ही नहीं है। यही बंधन का कारण है। अगर अहंकार तत्व नहीं होता तो सृष्टि संभव ही नहीं है। अहंकार के कारण ही सृष्टि का विकास हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अहंकार सिर्फ मनुष्यों में ही है। जगत की प्रत्येक वस्तु जो एक यूनिट के रूप में प्रदर्शित हो रही है, कि वो चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कीट पतंग हैं, जो भी है, हर यूनिट का दूसरे यूनिट से एक भिन्नता जो दिखाई दे रही है, उस भिन्नता का कारण है अहंकार। तो विज्ञान भिक्षु और सांख्य कार्यकार ने बताया कि भाई देखिए, अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक अहंकार से, जैसा ईश्वर कृष्ण ने बताया कि सात्विक अहंकार से मन और 10 ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ। और तामसिक और ये जो होता है राजसिक अहंकार, तो राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हो जाती है, और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्रा होते हैं। जबकि विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। सात्विक अहंकार से सिर्फ मन ही उत्पन्न होता है, और ज्ञानेंद्रियों का विकास है वो राजसिक से होता है, और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राओं का विकास होता है। तो यही एक शॉर्ट में, यानी सूक्ष्म रूप में इनका अहंकार का सिद्धांत है, जिसको आप मुख्य ग्रंथों से पढ़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।